हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? मैजिक मिल तक कंप्लीट हो गया था। अब हम इसके आगे देखेंगे। दे फील्ड वन विथ वाइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो ईशालू पड़ोसी थे वो क्या ले आए थे? उनके यहाँ से गाढ़ा और वो जादुई चक्की को मांग कर ले आए थे। दे फील्ड वन विथ वाइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। क्या किया फिर उन्होंने? एक को उबले हुए चावलों से भरा और दूसरे को बीन से यानी कि बीजों से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रेट। अब उस जो बूढ़ा व्यक्ति था लालची बूढ़ा व्यक्ति, उसने और बूढ़ी औरत ने उन दोनों को पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबसे पहले किसमें, जो कटोरा दान था उसमें उन्होंने चलाना शुरू किया। द पेस्ट्री एंड सॉस टर्निंग इनटू अ फॉल मास ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। ठीक है, हमने मास मीन्स बताया था द्रव। तो सभी जो पेस्ट्री और सॉस थी वो किस में बदल गई? पूरा द्रव उसका कीड़े मकोड़े में बदल गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, उसे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आया। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ आर फायरवुड। क्या मतलब हुआ? उसने उस गाढ़ा और चक्की के जादुई चक्की के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। पीस मीन्स क्या होते? टुकड़े कर दिए। टू यूज एज फायरवुड, फायरवुड मीन जलाने में, उस लकड़ी का इस्तेमाल उन्होंने जलाने में इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। क्या मतलब हुआ? उन्होंने उसे एक को उबले हुए चावल से और दूसरे में बीन्स से भर दिया। वन विथ वाइल्ड देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना शुरू किया। तो क्या कह रहे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने और उस बूढ़ी औरत ने दोनों को ही पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट बाउल एंड टर्न, तो लेकिन सबसे पहले उन्होंने किसको चलाना शुरू किया? जो बाउल था यानी कि गाढ़े को। ठीक है। द पेस्ट्री एंड सॉस टर्निंग इनटू अ फॉल मास ऑफ बॉम्ब्स। क्या मतलब हुआ कि जो सॉस थी और जो पेस्ट्री थी वो अचानक से किस में बदल गई? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दे चॉप मीन क्या होता है? उसको काट डाला। द मिल इनटू पीसेस। क्या मतलब हुआ? उन्होंने मिल को, चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। टू यूज एज फायर बोर्ड, और उन्होंने उसका जलाने में इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हमारे कुछ एक क्वेश्चन भी दिया है और चूज द कुछ करेक्ट ऑप्शन दिए हैं। देखेंगे क्या है। क्या दिया है? व्हाई डिड द नाइबर किल द डॉग। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्यों पड़ोसियों ने कुत्ते को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि उसने उन्हें खजाना ढूंढ कर नहीं दिया था। सेकेंड है मार्क द राइट आइटम। हमें इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एक सही टिक करना है। तो द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। क्या कह रहे हैं? जो बूढ़ा किसान था और जो उसकी पत्नी थी वो कुत्ते को किस तरह से प्यार करती थी? तो हमने देखा था कि वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार, तो एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कि वह उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे। सेकेंड, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे। क्या कह रहे हैं? कि जब वह अमीर हो गई थी, वह बूढ़ी जोड़ी अमीर हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सभी जो ग्रीडी नाइबर यानी कि जो उसके लालची पड़ोसी थे या फिर जो आसपास के लोग थे उनको दावत दी थी। तो क्या है? इन्वाइटेड दियर ग्रीडी नाइबर टू द फीस्ट। थर्ड क्या है? द ग्रीडी कपल बोरोव द मिल एंड मोटर टू मेक। क्या कह रहे हैं? कि जो ग्रीडी कपल थे, लालची जोड़ी थी, वो चक्की और मिल को वो मोटर को यानी कि गाड़ी को क्यों लेके आए थे? इसलिए लेके आए थे ताकि उसे सोने मिल सके, सोने का द्रव मिल सके। तो अ पाइल ऑफ
गोल्ड, ताकि उसको भी बहुत सारा भरपूर मात्रा में सोना मिल सके। अब है हमारा सेकेंड पार्ट, देखेंगे क्या है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन। क्या मतलब हुआ कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेल हिम हाउ टू बिग पीपल हैड बर्नेड द मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। मतलब क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, द गुड ओल्ड मैन यानी कि जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था उसको दोबारा से एक सपना आता है, यानी कि उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें वह एक कुत्ता उससे बात कर रहा होता है। ठीक है, तो हिम हाउ द बिग पीपल हैड बर्नेड दी मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। तो वो उसको बताता है कि कैसे उन ईर्ष्यालु जोड़ी ने, या बिग मीन्स क्या होता है, ईर्ष्यालु जोड़ी ने उस चक्की को जलाया था। तो वो उसको बताता है कि कैसे उन्होंने जो देवदार की पेड़ से बनी चक्की को उन्होंने जलाया था। टेक द आसेस ऑफ द मिल। क्या कह रहा है अब वो कि जो उसकी राख है, यानी कि आस मीन्स क्या होता है, राख। वो कहता है कि चक्की की राख को ले आओ, स्प्रिंकल देम ऑन द बिथर ट्री। बिथर ट्री मीन्स होते हैं सूखे हुए पेड़, और वो कहता है कि उस राख को सूखे हुए पेड़ पर छिड़क देना। एंड द विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्प्रेड। उस कुत्ते ने सपने में कहा कि उस राख को ले आना, उसको सूखे हुए पेड़ों पे छिड़क देना, तो वो फिर से ब्लूम अगेन मतलब वो फिर से हरे भरे और उनमें फूल खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू बिग द नाइबर हाउस। क्या मतलब हुआ, बूढ़ा व्यक्ति जब सुबह जागता है तो वो फिर से एक बार उस ईर्ष्यालु पड़ोसी के घर में जाता है। वेयर ही फाउंड मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस। क्या मतलब हुआ कि अब वो जब वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ पे वेयर ही फाउंड यानी कि चारों तरफ उसे खोजने लगा, उस राख को खोजने लगा। मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग द एज, और जो वो बूढ़ी जोड़ी थी वो वहाँ पर क्या कर रही थी, आग जलाकर बैठे हुई थी। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। क्या हुआ, और उनके बीच में क्या हो रहा था, धुआं हो रहा था और वहाँ पे हल्की सी धीमी सी आग जल रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब वो कह रहा है कि समय समय पर वॉमिट देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम। फिर से देखना है यहाँ पे स्मोकिंग, यानी कि क्या कह रहे हैं कि समय उनके बीच में क्या हो रही थी, धुआं हो रहा था और उनके बीच में हल्की सी आग जल रही थी। अब क्या है यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर वो क्या करते थे, उसको बर्निंग में जलाते रहते थे, उसको जलाते रहते थे। किसके लिए, हैंड एंड फीट विथ ब्लेज, यानी कि हाथ को और पैरों को सेकने के लिए, यानी कि जैसे हम लोग तापते हैं उसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। सम बिट्स ऑफ द मिल, क्या कह रहे हैं, सम बिट्स ऑफ द मिल व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस। क्या कह रहे हैं, और कुछ उन्होंने जो चक्की के टुकड़े थे बिहाइंड द, उनके पीछे, यानी कि जहाँ पे वो लोग ताप रहे होते हैं उनके पीछे जस्ट कुछ लकड़ी के टुकड़े भी वहाँ पर डले हुए थे। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे एक बार। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन, जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था उसे फिर से दोबारा सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और सपने में उसकी जो कुत्ते की आत्मा होती है वो उससे बात कर रही होती है। टेल हिम हाउ द बिग पीपल हैड बर्नेड द मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, वो उसे बता रहा होता है कि कैसे जो ईर्ष्यालु लोग थे उन्होंने देवदार से बने पेड़ की चक्की को कैसे जलाया है। टेक द आसेस ऑफ द मेल स्प्रिंकल देम ऑन द बिथर ट्री एंड विल ब्लूम
अगेन सेड द डॉग स्पिरिट। क्या मतलब हुआ, उस कुत्ते की आत्मा उससे कहती है कि उस टेक द आसिड यानी कि उसकी जो राख है, चक्की की राख है, उसको ले आना और जो सूखे हुए पेड़ हैं उन पर उसको स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़क देना, यानी कि उनको उस पर छिड़क देना। तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, विल ब्लूम अगेन, यानी कि वो फिर से खिल जाएंगे, उनमें फूल फिर से हो जाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस ऑफ द बिग नाइबर हाउस। क्या मतलब हुआ, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो सुबह उठा और फिर से एक बार ईर्ष्यालु पड़ोसियों के घर पर गया। Where he found miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace। क्या मतलब हुआ, और जो वो बूढ़ी जोड़ी थी जहाँ पर आग जल रही थी वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। इन द मिडल, और उनके बीच में धुआं हो रहा था, वहाँ पे हल्की सी धीमी सी आग जल रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर, वार्मिंग देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज। क्या मतलब हुआ, समय समय पर वो क्या करते थे, उसको जलाते थे और उससे हाथ और पैर सेकने के काम में इस्तेमाल करते थे। Some bits of the meal while behind them lay a pile to the broken piece। क्या मतलब हुआ, और कुछ दूरी पे यानी कि उसी उन दोनों जहाँ पर वो लोग ताप रहे होते उसके जस्ट पीछे क्या पड़े हुए थे, बिहाइंड यानी कि उनके जस्ट पीछे, पाइल द ब्रोकन पीस, लकड़ी के मिल के कुछ टुकड़े वहाँ पर डले हुए थे।